समझ आएंगे। नतीजों से पहले सियासी दलों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। आज हम अपनी इस रिपोर्ट में उन सीटों की चर्चा करेंगे जिन्होंने पिछला चुनाव पूरी तरीके से पलट दिया था। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस बार इन सीटों का सियासी गणित क्या बैठेगा। रिपोर्ट देखिए। राजस्थान का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होता जा रहा है, जहां कुछ सीटों का मुकाबला तो इतना टाइट होगा कि उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ा देगा। हार जीत का अंतर भी 3 अंकों में ही होगा। ऐसा ही कुछ सीटों का समीकरण सत्ता का पूरा खेल बिगाड़ देता है। इन्हीं समीकरणों को साधने की कोशिश राज्य की लगभग 29 सीटें कर रही हैं। इन 29 सीटों पर हार और जीत का मार्जिन इतना कम होता है कि अंतिम समय तक पूरा समीकरण उलझा हुआ नजर आता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 29 सीटें ही तय करेंगी रेगिस्तान में राज बदलेगा या फिर रिवाज। 2018 के चुनाव में 29 सीटों पर 3% वोट का मार्जिन था। इन 29 सीटों में से 26 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में सीधी टक्कर थी। कांटे के मुकाबले में बीजेपी ने 14 और कांग्रेस ने 12 सीटें जीती थी। हालांकि 9 सीटों पर जीत का अंतर 1000 से कम वोटों का था। वहीं 7 सीटों पर अंतर 2000 से कम वोटों का था, जबकि 4 सीटों पर जीत का अंतर 3000 वोट का रह गया था और 9 सीटों पर हार और जीत पर 4000 वोटों का अंतर रहा था। हालांकि टफ फाइट में कुछ सीटें कांग्रेस के पास तो कुछ बीजेपी के पास गई। कांग्रेस की जीत का मार्जिन भी 1% से वोटों से कम था, जिनमें आसीन सीट सबसे पहले है। आसीन में मात्र 154 वोट से बीजेपी ने जीत हासिल की। पिछले 33 साल से कांग्रेस को यहां हार का सामना करना पड़ा। इस बार वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से 1.4% बढ़ा, जो कड़ी टक्कर का एहसास करवा रहा। बीजेपी ने इस बार फिर से जब्बर सिंह पर दांव लगाया। दूसरी तरफ कांग्रेस से हंगामी लाल मेवाड़ा है। दूसरी सीट मारवाड़ जंक्शन की, जहां इस बार लोगों ने वोट करने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया। यहां पर पिछली बार की तुलना में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा नहीं बढ़ा। पिछले चुनाव में ये सीट बीजेपी से छिन गई थी। इस सीट पर निर्दलियों ने 252 वोटों से जीत दर्ज की। वहीं इस बार इस सीट पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर होगी। वोटिंग को देखते हुए इस बार बीजेपी को वापसी की उम्मीद। इस सीट पर इस बार बीजेपी के केसाराम चौधरी मैदान में, जबकि कांग्रेस ने खुशवीर सिंह को उतारा था। पिछली बार की तुलना में इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने की बात कही जा रही है। वहीं पीलीबंगा सीट पर भी इस बार मुकाबला दिलचस्प होगा। यहाँ वोटिंग 2% से ज्यादा घटी, जिससे कांग्रेस को आस जगी है। पिछली बार बीजेपी को 278 वोटों से जीत मिली थी। हालांकि इस सीट पर लगातार जीतने के कारण बीजेपी वोटिंग को खुद के हक में मान रही है। टक्कर कांटे के होने की पूरी संभावना है। वहीं पीलीबंगा में इस बार कांग्रेस ने विनोद गोठवाल पर दांव लगाया। बीजेपी की तरफ से अक्सर विवादों में रहने वाले धर्मेंद्र मोची मैदान में। इन दोनों के बीच इस बार मुकाबला बड़ा ही तगड़ा होने की संभावना है। वही बात बूंदी सीट की करें तो पिछली बार बीजेपी को यहां से 713 वोटों से जीत मिली। ये सीट बीजेपी की मानी जाती है। इस बार वोटिंग परसेंटेज 1% भी नहीं बढ़ा। भाजपा के बागी रूपेश शर्मा भी इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। समीकरणों के कारण कांग्रेस और पुराने प्रदर्शन के कारण बीजेपी इस सीट को अपना मना रही है। वहीं बीजेपी की तरफ से अशोक डोगरा पर भरोसा जताया गया। अशोक डोगरा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से हरिमोहन शर्मा हैं। हरिमोहन पर ये सीट बीजेपी से छीनने का दबाव भी था। फतेहपुर सीट पर भी मुकाबला काफी रोचक है। यहाँ इस बार वोटिंग प्रतिशत 3.4% गिरा है। मुकाबला 4 उम्मीदवारों के बीच है। ज्यादा दावेदार, मतदान कम, पार्टियां और उम्मीदवार सभी कंफ्यूज है। हालांकि 2018 में फतेहपुर सीट कांग्रेस के खाते में गई। हालांकि जीत का अंतर महज 860 वोटों का ही था। इसी को देखते हुए इस बार कांटे की टक्कर बताई जा रही। वहीं इस बार सीट पर कांग्रेस से
हाकम अली और बीजेपी से श्रवण कुमार मैदान में थी। पिछली बार कांग्रेस ने इस सीट जीती थी, लेकिन इस बार मुकाबला काफी टाइट है। पोखरण सीट का मुकाबला भी काफी रोचक रहने वाला है। यहाँ हिंदू मुस्लिम माहौल के कारण हॉट सीट पर वोटिंग में मामूली गिरावट आई है। 2018 में इस सीट को कांग्रेस ने मामूली अंतर से जीता था। कांग्रेस के शाले मोहम्मद को 872 वोटों से जीत मिली थी और हार जीत का अंतर आधे प्रतिशत पर वोटों का था। इस बार पोखरण से कांग्रेस और बीजेपी से दो अलग धर्मों के धर्मगुरु मैदान में। पिछली बार भी यहाँ कांटे की टक्कर थी, इस बार भी सीट फंसी हुई है। किसी के भी खाते में ये सीट जा सकती है। कांग्रेस से साले मोहम्मद और बीजेपी से महंत प्रतापपुरी के बीच मुकाबला है। दांता रामगढ़ में भी मुकाबला कांटे का है। यहाँ पिछली बार वोटिंग घटी तो कांग्रेस ने लगातार इस सीट को जीता। पिछली बार कांग्रेस ने इस सीट को 920 वोटों से जीता था। इस जीत से कांग्रेस का आत्मविश्वास भी बढ़ा। हालांकि इस बार वोटिंग बढ़ी तो बीजेपी इसे अपने पक्ष में मान रही। यहाँ सीधे तौर पर आकलन लगाना इसलिए परेशानी भरा है क्योंकि सीपीएम प्रत्याशी पूर्व विधायक अमरा राम और जेजेपी की रीटा चौधरी भी इस सीट से खड़ी है। वहीं बीजेपी ने इस बार गजानंद कुमावत और कांग्रेस से वीरेंद्र सिंह के बीच मुकाबला है। दोनों कांटे के मुकाबले फंसे हुए हैं क्योंकि खेल तीसरा खिलाड़ी बिगाड़ सकता है। सिवाना सीट भी हॉट सीट है, जहां पिछली बार बीजेपी का कमल खिलाया गया था। हालांकि जीत सिर्फ 957 वोटों से ही हुई थी। यहां पिछली बार बीजेपी की लगातार तीसरी जीत थी। वहीं इस बार मानवेंद्र सिंह के कारण ये सीट चर्चा में है। इस सीट पर मतदान घटने से कांग्रेस को फायदा मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। मुकाबला मानवेंद्र और बीजेपी के हमीर सिंह भायल के बीच है। एक सीट खेतड़ी भी है, जहां पिछली बार मुकाबला काफी कांटेदार रहा था। इस सीट को कांग्रेस ने 957 वोटों से जीता था। बीजेपी को यहां पर 2018 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई हैं। इस बार ये सीट चाचा भतीजी के बीच के मुकाबले से चर्चा में आ चुकी है। यहाँ वोटिंग प्रतिशत में मामूली बढ़त देखी गई, जो कांटे के मुकाबले की ओर इशारा कर रहा। हालांकि इन सीटों पर हुए कांटे के मुकाबले का असर इस बार भी पड़ने वाला है। इन मुश्किल सीटों पर सभी उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि पिछली बार के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया था। आखिरी समय तक हार जीत को लेकर कोई भी आश्वस्त नहीं था। हालांकि इस बार कुछ सीटों पर वोटिंग बढ़ी है तो कुछ पर घटी भी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि मुकाबला काफी रोचक होगा। वहीं सभी उम्मीदवार भी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। ऐसे में सबको इंतजार 3 दिसंबर का। 3 दिसंबर को ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैदराबाद के दौरे पर और इस दौरान हैदराबाद स्थित पीसीसी कार्यालय में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। पीसी के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में बीजेपी का धार्मिक कार्ड नहीं चल पाया। धार्मिक कार्ड चल नहीं पाया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, 7 या 6 मुख्यमंत्री आ गए, केंद्रीय मंत्री तो लंबी लाइन थी। सबने एक भाषा बोली थी, ये A to Z एक बातें बोली थी। मेरे कोई ब्रीफिंग होके आया हूँ दिल्ली से, तो वो कार्ड चल नहीं पाया। संविधान की खतरे हो रही है और ये पूरे देश वाले की चिंता कैसे होना चाहिए। मेरा मानना है कि जो एजेंसियों का हमें चिंता ज्यादा है कि एजेंसियां जो है बर्बाद हो रही है, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। आज वो जो इनका हो रहा था वो नहीं रहा, शिविर का नहीं रहा। पहले के शिविर से मांग कर रहा है हमें, अब वो कहते ही नहीं। फिर कहना चाहूंगा, गारंटियों के बल पर भी सरकार बनने की संभावना यहाँ पर है। इतनी शानदार गारंटी दी है। कांग्रेस सरकार बनाएगी तो कैलेंडर दे दिया गया आपको नौकरियों के लिए। कौन सी नौकरी कब लगेगी, ये एक मैं समझता हूँ बहुत बड़ा निर्णय किया है। हमने वहां कानून बनाया राइट टू हेल्थ, तो कंटिन्यू करे नहीं है। राइट टू हेल्थ लीग वर्कर्स का कानून बना दिया हम लोगों ने। किसानों की जमीनें पूर्व जाती है
उसके लिए भी हाईकोर्ट का जज जो है कमीशन बनेगा, वो सुनवाई करेगा, उसके बाद फैसला होगा कि किस हद तक रात पर जमीन पूरक नहीं हो सकती। विधानसभा चुनाव के लिए हुए बम्पर मतदान से बीजेपी उत्साहित है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसको लेकर कहा कि ऐतिहासिक बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 50 के अंदर आएगी। बीजेपी को कम से कम 135 सीटें मिलेंगी। देखिए, जिस प्रकार का अभूतपूर्व समर्थन, स्नेह और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है, उससे स्पष्ट लगा कि पूरे कैंपेन में मुझे जाने का अवसर मिला और 25 तारीख का दिन जो पब्लिक का खुल के समर्थन मिला है। 2019 का दृश्य याद आ गया जब लोकसभा चुनाव में लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निकल पड़े थे। वैसा का वैसा ही दृश्य था। लोग मोदी जी को, भाजपा को राष्ट्रवाद के नाम पर वोट देने के लिए निकल पड़े और वैसे ही लोग अपने साधनों से सीधे मतदान केंद्र पर गए और मत डालकर सीधे घर आए। मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ऐतिहासिक बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी 50 के अंदर रहेगी। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ। तो बीजेपी कितनी आ रही है सर? आपने क्योंकि कल मीटिंग भी ली है। मैं मिनिमम 135 प्लस 135 से ऊपर आएगी। ऊपर कितनी आए ये नहीं कह सकता, लेकिन मिनिमम 135 आएगी ये मैं कह सकता हूँ। 135 प्लस ही रहेगी।